साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेज में। आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु का सेट प्रैक्टिस देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इडुटेरिया के फुल सेट प्रैक्टिस को देखा है। सभी सेट प्रैक्टिस को मैंने कवर कराया है और ज्ञान बिंदु के भी लगभग 10 सेट प्रैक्टिस कवर करा दिया गया है। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु के सेट प्रैक्टिस को देखते हैं जो बिहार पुलिस दरोगा के लिए है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई स्थल कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो कालीबंगा के उत्खनन से जो संबंधित नहीं है वो है जेपी जोशी। जेपी जोशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेपी जोशी जो है वो कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। यह जो है वो धौलावीरा के उत्खनन से यह संबंधित है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि जेपी जोशी ने धौलावीरा का उत्खनन किया था, जबकि कालीबंगा का जो उत्खनन है वो किया गया था अमलानंद घोष, उसके बाद से बीके थापर और बीबी लाल। इन तीनों के द्वारा इसके उत्खनन से संबंधित ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा, वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गलत विकल्प पूछ रहा है, तो चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है ये कह रहा है कि स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर, बिल्कुल सही है। यह जो स्पष्ट होता था वो जनता की गतिविधियों को देखता था। दूसरा कह रहा है कि पूरब जो होता था वो दुर्गपति होता था, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है ऑप्शन सी कह रहा है कि वाजपति न्यायाधिकारी, तो ये गलत है। वाजपति जो होता था वो न्यायाधिकारी नहीं होता था, यह गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ध्यान रखिएगा कि गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था वो वाजपति होता था। तो ये जो कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है उग्र अपराधियों को पकड़ने वाला होता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वो गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, घनानंद को अग्रमिज कहा था। तो घनानंद को जो अग्रमिज कहा था वो ग्रीकों के द्वारा घनानंद को अग्रमिज कहा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीक के द्वारा। घनानंद की बात करें तो घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था और यह सिकंदर का समकालीन था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा, निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा ज्या सिद्धांत दिया गया था। तो जया सिद्धांत जो है वो आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, कुंडल संगम के युद्ध किनके बीच हुआ था। तो कुंडल संगमम का जो युद्ध है वो हुआ था चालुक्यों और चोलों के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चालुक्यों और चोलों के बीच जो हुआ था वो कुंडलम संगम का युद्ध जो हुआ था वो चालुक्यों एवं चोलों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवा, फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ हुआ था। तो फिरोज शाह तुगलक का जो अंतिम सैन्य अभियान हुआ था वो ठट्टा पंजाब में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठट्टा पंजाब में फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान हुआ था, जहां उसने 1362, इसको भी ध्यान रखिएगा कि 1362 से 64 तक उसने अभियान किया था और इसके बाद भी उसे कोई सफलता नहीं मिली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। सातवां, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय तुंगभद्रा दोआब में वर्चस्व के लिए युद्ध छिड़ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवराय प्रथम के समय में जो है वो तुंगभद्रा के दोआब में वर्चस्व के लिए ये शासकों के बीच आपस में युद्ध छिड़ गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आठवां, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग करवाया गया। तो गजे सिकंदरी जो है वो शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गजे सिकंदरी जो है वो शेर शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गलत विकल्प पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। तराने हिंद जो है उसके लेखक अबुल कलाम आज़ाद दे रहा है, तो ये गलत है। तराने हिंद के जो लेखक थे वो थे मोहम्मद इकबाल। ध्यान रखिएगा कि इकबाल जो थे वो तराने हिंद के लेखक थे। सोजे वतन प्रेमचंद्र, बिल्कुल सही है। नेशन जो है गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी सही है। सावित्री जो है अरविंद घोष, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का
निर्धारण किस वायसराय के समय में हुआ था? तो भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था वो हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसके कार्यकाल की बात करें तो 1910 से 1916 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था और इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? तो गोवा को राजधानी जो बनाया था वो नीनो डी कुन्हा के द्वारा गोवा को अपनी राजधानी बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा की कार्यकाल की हम लोग बात करें तो इसका जो कार्यकाल था वो 1538, ध्यान रखिएगा कि 1529 से 1538 तक इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 1857 की क्रांति में जयदयाल और हरदयाल ने किस स्थान से नेतृत्व किया था? तो जयदयाल और हरदयाल जो है वो राजस्थान से नेतृत्व किए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयदयाल हरदयाल। ध्यान रखिएगा जयदयाल और हरदयाल जो है वो राजस्थान से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन में जो है वो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों के जो तत्व थे वो मौजूद थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, किस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार नामक गीत की रचना की थी? तो अमार सोनार नामक जो गीत की रचना किया गया था वो स्वदेशी आंदोलन के द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में जो है इसी के समय रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, इनमें से धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा की स्थापना जो है वो किया गया था राधाकांत देव के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राधाकांत देव। राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, लोहोत्से पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है? तो लोहोत्से पर्वत शिखर जो है वो नेपाल में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, पुडुचेरी का कौन सा जिला पूर्वी तट पर नहीं है? पुडुचेरी का कौन सा जिला पूर्वी तट पर नहीं है पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माहे जो है वो पूर्वी तट पर नहीं है। माहे केरल के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, बनिहाल दर्रा अवस्थित है। बनिहाल दर्रा अवस्थित है तो बनिहाल दर्रा जो है वो अवस्थित है लघु हिमालय में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बनिहाल दर्रा की हम लोग बात करें तो यह श्रीनगर से जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, बनिहाल दर्रा लघु हिमालय में स्थित है और श्रीनगर से जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गलत विकल्प इसमें देखना है। एक तरफ परियोजना दिया है और दूसरे तरफ संबंधित राज्य दिया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि गांधी सागर परियोजना राजस्थान। तो गांधी सागर परियोजना जो है वो राजस्थान में नहीं है, यह मध्य प्रदेश में है और चंबल नदी पर है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि यह चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। कोल्डम परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। तिलैया जो है वो झारखंड में है, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधी सागर परियोजना जो है वो राजस्थान में नहीं है, एमपी मध्य प्रदेश में और चंबल नदी पर इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न है 20, किस राज्य में जेट स्ट्रीम के द्वारा होने वाले वर्षा को मावट कहा जाता है? तो जेट स्ट्रीम के द्वारा होने वाला वर्षा जो होता है मावट, उसको कहा जाता है राजस्थान में। जेट स्ट्रीम के द्वारा जो राजस्थान में वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल की संज्ञा दी जाती है? तो करेल जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी, ध्यान रखिएगा, करेल मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है और यह जो है उत्तर प्रदेश में इसे काली मिट्टी को करेल कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को करेल के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन है? तो भारतीय हरित क्रांति की जन्म
जन्मस्थली उत्तराखंड है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली उत्तराखंड है, उत्तराखंड के पंतनगर विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा कि पंतनगर विश्वविद्यालय से ही इसकी शुरुआत की गई थी और इसके जो शुरुआत करता थे वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे, उनको भी ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत जो है वो वर्ष 1967-68 में किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, साइडर, होलक, कैल, लॉरेल, चंपा उदाहरण है वनस्पति के। ये जो सब है वो किस वनस्पति के उदाहरण है? तो ये जो है वो अर्ध सदाबहार वनस्पति के उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साइडर, होलक, कैल, लॉरेल, चंपा जो है वो अर्ध सदाबहार वनस्पति के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, ट्रिटिकेल किस फसल की प्रजाति है? तो ट्रिटिकेल जो है वो गेहूं की प्रजाति है। ध्यान रखिएगा कि बिहार एसआई के एग्जाम में एक प्रजाति जरूर पूछता है, तो ये ट्रिटिकेल को ध्यान रखिएगा, यह जो है वो गेहूं की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, उद्योगों की जननी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो उद्योगों की जो जननी है वो कोयला ऊर्जा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्योगों की जननी कोयला ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, सीमा सड़क संगठन द्वारा संचालित परियोजना में किसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? तो आइए इसको देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट हीरक जो है वो सीमा सड़क संगठन द्वारा संचालित किया जाता है और यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, डिजिटल जेंडर एटलस का प्रारंभ किया गया है शिक्षा के लिए। तो ये पूछ रहा है कि जो ये डिजिटल जेंडर एटलस का प्रारंभ किया गया है वो किसकी शिक्षा के लिए किया गया है? तो यह जो है वो किशोरियों की शिक्षा के लिए किया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसकी जो शुरुआत है वो 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो नागरहोल जो है वो कर्नाटक में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29, बडगा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका निवास स्थान तमिलनाडु में है, बडगा जनजाति जो है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला है 30, छपेली लोक नृत्य किस राज्य का है? तो छपेली जो है वो हिमाचल प्रदेश का है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छपेली लोक नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 32 है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स नामक पुस्तक की लेखक इनमें से कौन है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है उसके लेखक हैं रूसो, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे शामिल नहीं किया जाता है? मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें जो है वो डाक खानों की मांग जमा को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 34, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है? तो न्यूनतम समर्थक मूल्य जो है उसका निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35, वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग जो है वो संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, किस अधिनियम के तहत भारतीय महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37, देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान सन्निहित है। तो यह जो प्रावधान है वो सन्निहित है, आपात उपबंध से सन्निहित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपात उपबंध। अगला क्वेश्चन है 38, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को निष्प्रभावी बनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व जो था उसको समाप्त कर दिया गया। और यह जो संशोधन है वर्ष 2019 में किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 39, अनुच्छेद
अनुच्छेद 233 राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 233 जो है वो राज्यपाल को जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो शक्ति है वो राज्यपाल को प्रदान करता है। अध्यादेश जारी करने की हम लोग बात करें तो राज्यपाल जो है वो अध्यादेश अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जारी करता है। इसको ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। और राज्यपाल जो क्षमादान की शक्ति दिया गया है वो अनुच्छेद 161 में दिया गया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाना, तो यह जो शपथ दिलाता है वो अनुच्छेद 219 के अंतर्गत राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40, निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से किसके परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल, ध्यान रखिएगा कि मंत्रिमंडल के परामर्श पर संसद सदस्यों को मनोनीत करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के समतुल्य इसको वेतन मिलता है। और उपराष्ट्रपति का जो वर्तमान में वेतन है वो 4 लाख रुपए इसका वेतन है प्रति माह। राष्ट्रपति की बात करें तो इनका जो वेतन है वो 5 लाख रुपए है और प्रधानमंत्री का वेतन 2 लाख रुपए प्रति माह है। और लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति को जो है वो 4 लाख रुपए वेतन मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की हम लोग बात करें तो इनका जो वेतन है वो 2,80,000 रुपया इनका वेतन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नांकित में से कौन सा राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना। ये राज्यसभा के जो है एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है और यह जो है अनुच्छेद आर्टिकल 312 में इसका वर्णन किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी जो होता है वो भारत के मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव जो होते हैं वो भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति जो है इसका विनिश्चय करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 47, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 171(3) में निर्दिष्ट रीति के अनुसार विधान परिषद की सदस्यों का निर्धारण जो है वो स्थानीय सदस्यों का तथा नगरपालिकाओं और जिला बोर्ड से 1/3 सदस्य का चयन किया जाता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य से भी 1/3, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य से भी 1/3, ध्यान रखिएगा। 1/12 की हम लोग बात करें तो यह स्नातक से इनका चयन किया जाता है। और 1/6 की हम लोग बात करें तो 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक थे वो सी राजगोपालाचारी थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो पंचायती राज में 3 संस्थाएं आती हैं, जिनमें ग्राम पंचायत आता है, जिला परिषद आता है और पंचायत समिति आता है, जबकि नगर परिषद जो है वो पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आता है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नगर परिषद नगर संस्था के अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ध्यान रखिएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। यदि केस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी? तो वो आधी हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53। प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले जो है वो गाल्टन के द्वारा उत्पन्न किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि, तो यह पूछ रहा है कि सूर्य जो है वो छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय क्यों प्रतीत होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह जो है वो छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय दिखाई देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करिएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। तो समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं जो होती है एक दूसरे के समानांतर ये होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे समानांतर होती है, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये बिल्कुल समानांतर होती है। अगला क्वेश्चन है 57। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियां क्यों मिलाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए उसमें जो है सेमीकंडक्टर में अशुद्धियों को मिलाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अशुद्धियों के रूप में किसको मिलाया जाता है? तो उसको भी ध्यान रखिएगा कि आर्सेनिक को इसमें मिलाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। मृग तृष्णा उदाहरण है। तो मृग तृष्णा जो है, मृग मरीचिका इसको कहते हैं, यह जो है वो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का जो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण है वो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की हम लोग बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60। विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया था? तो विद्युत आकर्षण का जो नियम है वो कूलम के द्वारा दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओम की बात करें तो इन्होंने विद्युत प्रतिरोध का नियम दिया था। तो इसको ध्यान रखिएगा कि प्रतिरोध का जो नियम है वो ओम के द्वारा दिया गया था। वहीं जूल जो है वो उष्मा प्रभाव, जूल है, उष्मा प्रभाव जो है वो जूल है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की हम लोग बात करें तो यह विद्युत आवेश, आवेश का जो नियम है उसने बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो ये पूछ रहा है कि कौन सा मिश्रण नहीं है। तो ऑप्शन बी ग्रेफाइट जो है वो मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपर रूप है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पीतल की हम लोग बात करें तो पीतल जो है वो जिंक प्लस तांबा से बनता है। जिंक प्लस तांबा से पीतल बनता है। उसके बाद से कांच की हम लोग बात करें तो कांच जो होता है वो सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। इस्पात की बात करें तो लोहा प्लस कार्बन, लोहा प्लस कार्बन से यह बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 62। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होती है जब तक कि उसके उन लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है। तो यह जो सिद्धांत है वो हुंड का नियम कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुंड का नियम।
हुंड का नियम भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलने से संबंधित है। इसके नियम को उच्चतम गुणन का नियम भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो बीटा कण के उत्सर्जन से जो है वो परमाणु द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान नहीं है? तो हाइड्रोजन आबंध जो है वो HCl में विद्यमान नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाइड्रोजन आबंध केवल 3 तत्वों से मिलकर बनता है। ये 3 तत्व जो है वे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। उपचयन ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होते हैं, तो बिल्कुल सही है। उपचयन में जो है वो किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होते हैं। दूसरा कह रहा है कि धन विद्युत तत्वों का अनुपात बढ़ता है, तो यह गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक कथन जो है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है 66। निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, Na2CO3 का जो जलीय विलयन है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67। मैकेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो मैकेलाइट जो है वो कॉपर का अयस्क है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। बालों को ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। बालों के ब्लीचिंग में क्या प्रयुक्त होता है? तो बालों के ब्लीचिंग में जो है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 69। इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह क्या है? इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है उसे पॉलीइथीन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक की कमी दंत क्षरण होता है? तो दंत क्षरण जो है वो फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि पानी में फ्लोराइड की मात्रा कम हो तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71। ग्रेनम किस कोशिका अंगक में उपस्थित होता है? तो ग्रेनम जो है वो हरित लवक में उपस्थित होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। अस्थायी उत्तक का निर्माण किससे होता है? तो अस्थायी उत्तक का जो निर्माण है वो होता है विभाज्योत्तकी उत्तक के द्वारा अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73। गेहूं का लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो गेहूं का लाल रस्ट रोग जो है वो कवक के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 74 नंबर है कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम जो है वो फाइकस बेंगालिसिस बरगद का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से किस जीव में खुला परिवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं? तो खुला परिवर्तन तंत्र जो है वो केचुआ में नहीं पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केचुआ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। जठर ग्रंथि का निर्माण कहाँ होता है? तो जठर ग्रंथि जो है वो आमाशय में होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आमाशय के भीतरी दीवारों पर स्तंभकार एपिथीलियमी उत्तक घसकर जठर ग्रंथि का निर्माण करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। निम्नलिखित में से किसमें श्वसन वर्णक पाया जाता है? तो श्वसन वर्णक जो है वो पाया जाता है आरबीसी में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण हेतु कहाँ भेजता है? तो फुफ्फुस धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण हेतु फेफड़ा में भेजता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 79। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं होता है? नहीं होता है पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटोक्सिन। ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता है। यह जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी जो दिया है
प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, गर्भाशय के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? तो गर्भाशय का जो सबसे बाहरी स्तर होता है वो पेरीमेट्रियम कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे बाहरी भाग को पेरीमीटियम कहते हैं, बीच वाले भाग को जो है वो मायोमेट्रियम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और सबसे भीतरी भाग जो होता है वो इंडोमेट्रियम कहलाता है। ये बाहरी भाग हो गया पेरीमेटियम, दूसरा जो ये मायोमेट्रियम है ये बीच वाला भाग हो गया, और इंडोमेट्रियम जो है वो सबसे बाहरी भाग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, हाल ही के दिनों के सूचना अनुसार भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? तो डार्क स्काई रिजर्व जो है वो लद्दाख में बनाया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, हाल ही में दिसंबर 2022 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे नए ग्रह की खोज की है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी, नासा ने जो है वो पृथ्वी के जैसे एक नए ग्रह की खोज की है। अगला है 83, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ? तो ये संगम अभ्यास जो है वो होता है भारत और अमेरिका के बीच। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84, भारत के किस राज्य में 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन हुआ था? तो 14वें वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन जो है वो किया गया था महाराष्ट्र में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। यह फरवरी में आयोजित हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85, हाल ही में दिन बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो दिन बोलुआर्टे जो है वो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने मुद्रा अदला बदली की जो समझौता है वो मालदीव के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है 87, हाल के सूचना अनुसार कौन सा राज्य विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? तो विकलांग व्यक्तियों का जो पहला उत्सव है वो गोवा में मनाया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88, हाल ही में किसे 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू को इसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89, हाल ही में वर्ष 2022 में स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है वो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई जो है वो 27 फीट है, और यह जो है वो BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। अंबेडकर की प्रतिमा है, इसको ध्यान रखिएगा। यह BR अम्बेडकर की प्रतिमा है और इसका जो नाम है वो नॉलेज ऑफ स्टैचू है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 किस भारतीय राज्य में प्रस्तावित है? तो यह जो है वो गोवा में प्रस्तावित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। और 23 जनवरी को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि पर पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाए जाने की घोषणा किया गया है, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो राखी कपूर हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक राखी कपूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गलत विकल्प को चुनना है। एक तरफ जो इसमें दिया गया है वो पहल दिया गया है और दूसरी तरफ जारीकर्ता दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। सुपर 50 पहल जो है वो भारतीय सेना के द्वारा बिल्कुल सही है। दक्ष सुपरटेक ये आरबीआई के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। भाषा संगम जो है वो MSME मंत्रालय के द्वारा नहीं, यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया पहल है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और रक्षक पहल जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो गलत है, भाषा संगम की पहल जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है।
अगला क्वेश्चन है 94, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से किसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया है? पूछ रहा है कि किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बैरी शार्पलेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, बैरी शार्पलेस जो है उनको रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। बाकी अले एस्पेक्ट, एंटोजन जिलिंजर और जॉन क्लोसर को जो है वो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और बैरी शार्पलेस को जो है वो रसायन का दिया गया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे जो है वो 96 से 100 तक मैथ के क्वेश्चन है। तो मैं इसका सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूं, आप लोग मिला लीजिए। तो 96 जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 92 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन कौन सा सत्य है पूछ रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एलसीएफ द्वारा विभाज्य होता है। तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 7640 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 9214 हो जाएगी। पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 920। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है 100 नंबर आखिरी सवाल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 359 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो ज्ञान बिंदु का एसआई के लिए सेट प्रैक्टिस था वो समाप्त हुआ। हमारे चैनल इंपैक्ट क्लासेस पर बिहार पुलिस सिपाही के लिए 69th बीपीएससी से संबंधित और बिहार एसआई दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस लगातार कराए जा रहे हैं। करंट अफेयर्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कम से कम अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एक सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।